हमारे पास जो आज हम जिस चैप्टर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो है कंपेयरिंग क्वांटिटीज। कंपेयरिंग क्वांटिटीज हम इस चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं। इसमें कंपेयरिंग, ये जो कंपेयरिंग होता है इसका मतलब होता है तुलना। तुलना करना, कंपेयर करना मतलब तुलना करना। क्वांटिटीज का मतलब होता है मात्रा। किसी भी प्रकार की जो यूनिट होगी जिस पे हमें दोनों चीजों को मेजर करके हमें कंपेयर करने के बताना होगा, यानी दोनों के बेस के आधार पर हमें इन चीजों को तय करेंगे। अब हम ये कैसे तय करेंगे? कंपेयर करने के लिए हम सपोज करो कि हमारे पास कोई दो बंदे हैं, एक ए है और एक दूसरा बी है। ए की वैल्यू मेरे पास, हमें ए और बी का आपस में कंपेयर करना है। तो कंपेयर किन चीजों में किया जा सकता है? सपोज करो मुझे दोनों की हाइट में कंपेयर करना है। पहला, अगर मुझे इन दोनों की हाइट में कंपेयर करना है तो एक बंदा है, इसकी सपोज करो कि हाइट मैंने मान लिया कि ये इसकी हाइट है 250 सेंटीमीटर, और एक दूसरा बंदा हाइट है जिसकी हाइट है 1.5 मीटर। अब हमें इन दोनों को कंपेयर करना है। तो सबसे पहले तो हमारे पास ये समस्या है कि दोनों का क्या यूनिट सेम है क्या? एक सेंटीमीटर है और दूसरा क्या है? मीटर। तो ऐसे में कंपैरिजन तब तक नहीं हो सकता जब तक दोनों सेम यूनिट में ना हो, यानी ये सेंटीमीटर में है और ये मीटर में, तो हमें दोनों को सेंटीमीटर में ही लाना होगा या फिर दोनों को मीटर में ले जाना होगा। इस हिसाब से देखो तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, 250 सेंटीमीटर, और इसे चेंज कर देंगे हम। इसे चेंज करेंगे तो ये जो 1.5 मीटर है इसको अगर मैं चेंज करने जाऊंगा तो ये हो जाएगा 150 सेंटीमीटर। वाई ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। अगर इस हिसाब से मैं चेक करने जाऊं तो ये 1.5 मीटर है, तो ये कितना हो जाएगा? 150 सेंटीमीटर। अब हम इनका कंपेयर कर सकते हैं, तो चूंकि दोनों तरफ सेंटीमीटर है तो हम सिर्फ न्यूमेरिक डिजिट को कंपेयर करेंगे। तो 250 और यहाँ से क्या है 150। अब मैं कैंसिल करने जाऊं तो इस तरफ 0 है, इस तरफ भी 0 है, तो ये क्या आ जाएगा 25 और ये क्या आ जाएगा 50। जब मैं इसको कट करूंगा तो 5 5 जा 25 और 5 3 जा 15, तो ये क्या आ जाएगा 5:3। ये जो 5:3 है ये हमारे लिए क्या है? रेशियो है। इसका मतलब ये हुआ कि अब मैंने ए और बी को कंपेयर कर लिया। कंपेयर करने के बाद हम इसका कंक्लूजन क्या निकालेंगे? अगर कोई पूछे कि ए और बी के बीच क्या है तो कोई कह सकता है कि अगर ए 5 है तो बी की वैल्यू क्या है? 3 है। और अगर बी के मुकाबले ए की जानकारी की जाए तो अगर बी 3 है तो ए उसके पर पेज में, यानी उसके प्रोपोर्शन में बी 5 बैठता है। ये जो हम चेक कर सकते हैं, इस तरीके से हमें चीजों को कंपेयर करना होता है। यही है कंपेयरिंग क्वांटिटीज। इससे रिलेटेड और हम क्वेश्चन देख सकते हैं दूसरे टाइप के। सपोज करो कि हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, कहीं पर हमारे पास कंपैरिजन में लिखा है ₹10 एंड 500 पैसे। ऐसा कोई क्वेश्चन दिया है कि रुपीज में एक वैल्यू है 10 और दूसरी है 500 पैसे। अब हमें दोनों को कंपेयर करना है। तो पहले तो ये बात कि दोनों रुपीज है तो जाहिर सी बात हम इसमें कंपेयर कर लेंगे, लेकिन एक रुपीज में है और दूसरा पैसों में, तो पहले दोनों की यूनिट सेम करेंगे। तो ये रहा ₹10 और ये रहा 500 पैसे। तो ₹10 को अगर मैं चेक करूंगा तो ये क्या आ जाएगा 10 मल्टीप्लाई 100, तभी ये पैसों में चेंज होगा। और ये 500 पैसे पहले से ही हमारे पास हैं, इनको भी हम पैसे में कन्वर्ट कर देंगे, यानी पैसे लिख दिया। तो अब हमारे पास ये कंपैरिजन कितना हो गया 1000 और ये कंपैरिजन कितना है 500। जब हम इसको कंपेयर करने जाएंगे तो हमारे इसके कैलकुलेशन के हिसाब से जब हम इसको कट करेंगे 10 से और इसको, तो ये हमारे से 00 और ये यहाँ से 00 कैंसिल। यहाँ पे क्या बचा 10 और इधर क्या बचा 5। हम इसको कैंसिल करेंगे, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो ये क्या आ जाएगा 2:1। अब हम इसको ये कह सकते हैं, जब हमने कंपेयर किया तो हम ये कह सकते हैं जो ₹10 है ना वो 500 पैसों का डबल था, यानी 2 गुना था। और अगर उसकी अपेक्षा कहें तो ये कहें कि जो 500 पैसे थे वो ₹10 का आधा था। इसी को कहते हैं कंपेयर, यानी कंपेयरिंग क्वांटिटीज। वो किसी भी तरीके से हो सकती है, ये कुछ उसका बेसिक कॉन्सेप्ट था। अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन के प्रैक्टिस करते हैं। पहला हमारे पास 15 केजी है और 15 केजी को हमें कंपेयर करना है 210 ग्राम से। तो हमारे पास एक यूनिट है 15 केजी और दूसरा है हमारे पास 200 ग्राम। तो क्या इन दोनों के बीच कंपैरिजन पॉसिबल है? दोनों चूंकि वेट, किसी चीज के वेट को बताते हैं, इसलिए कंपैरिजन तो पॉसिबल है, लेकिन तब तक नहीं करेंगे जब तक ये केजी में है और तब तक ये ग्राम में है, क्योंकि ये दोनों की यूनिट क्या है? अलग है। तो या तो हम दोनों को केजी में ले लेते हैं या फिर दोनों में ग्राम को ले लेते हैं।
तो इससे ज़्यादा बेहतर है कि हम दोनों को ग्राम में ही ले लें, क्योंकि ग्राम इसकी सबसे छोटी यूनिट है। अब इस हिसाब से हमारे पास जो 15 केजी है, अगर हम उसको तोड़ने जाएंगे तो 15 इंटू 1 केजी में कितना होता है, 1000 ग्राम होता है। तो यहाँ से हम क्या लिख देंगे, 1000 ग्राम, और ये पहले से ऑलरेडी 200 ग्राम है। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास कितना हो गया, तो ये हो गया 15,000 ग्राम, और ये हमारे पास है 210 ग्राम। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो अब हम आसानी से इसके कंपैरिजन में कर सकते हैं। तो 0 से 0 कैंसल, अब हम इसे करेंगे तो ये आ जाएगा, यहाँ पे आया 1500 और इस तरफ आया 21। अब हमें ऐसे डिजिट फाइंड आउट करने हैं जो दोनों को कट कर सके, तो हम 3 ले लेते हैं, 3 5 सा 15 और यहाँ से 3 7 सा 21। क्या इससे ज्यादा कोई बड़ी डिजिट है जो इन दोनों को कैंसिल कर सके? तो हमारे पास आ गया 500:7, यानी ये जो इसकी मैक्सिमम जो इसको कट किया जा सकता है वो यहाँ है। अब इससे आगे कोई भी वैल्यू इसे कट नहीं कर सकती। ये 500 है और ये क्या है, 7 है, तो हमारे पास जो आंसर आया है वो है 500:7। अब दूसरे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हमारे पास है 9 मीटर और इसको हमें कंपेयर करना है 27 मीटर। 27 सेंटीमीटर है, 9 मीटर को 27 सेंटीमीटर से अगर हम चेक करें तो दोनों अलग अलग यूनिट में है, एक है 9 मीटर में और दूसरा है 27 सेंटीमीटर में। अगेन हमारे पास वही सेम समस्या, हम दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते तब तक जब तक उनकी यूनिट सेम ना हो। तो हम चेंज कर लेते हैं, इस मीटर को सेंटीमीटर में ले जाते हैं। तो क्या लिखेंगे, 9 इंटू 1 मीटर इज इक्वल टू होता है 100 सेंटीमीटर। तो 9 इंटू 100 सेंटीमीटर, और ये पहले से हमारे पास सेंटीमीटर में ये वैल्यू मौजूद है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 900 सेंटीमीटर, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा 27 सेंटीमीटर। अब हम दोनों के बीच कंपेयर कर सकते हैं, चूंकि दोनों साइड सेम यूनिट है। तो जब हम कैंसिल करना चाहेंगे तो हम क्या कैंसिल कर सकते हैं, 9 1 सा यानी कि ये 100 आ जाएगा और 9 3 सा 27, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 100:3। 100:3 ये हमारे पास रियल वैल्यू है, यानी 9 मीटर 27 सेंटीमीटर के मुकाबले 100 है और वो उसके मुकाबले 3 है। इसी चीज को कंपेयरिंग किया जाता है। हमारे पास एक और क्वेश्चन है, 30 डेज को 36 आवर से कंपेयर करना है। अब देखिए 30 डेज एक यूनिट, दूसरा क्या है 36 आवर्स। अगर 36 डेज और 36 आवर्स में चेक किया जाए तो डेज बड़ी यूनिट है इसके मुकाबले आवर्स के, तो हम क्या करेंगे डेज वाली यूनिट को आवर में चेंज कर लेंगे। तो क्या करेंगे 30 मल्टीप्लाई, एक डेज में कितने आवर होते हैं, तो 24 होते हैं, तो हम इसको यहाँ पे 24 कर देंगे इज इक्वल टू, ये तो पहले से हमारे पास 36 आवर्स ही है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 30 मल्टीप्लाई बाई 24 मल्टीप्लाई बाई 36। अब इसको कोई भी वैल्यू जो दोनों को कट कर सकते हैं, हमें ऐसे ही कोई भी डिजिट ढूंढना पड़े। सपोज करो मैं दोनों को 6 से कट करना चाहूँ, तो 6 5 सा 30 और यहाँ से 6 6 सा 36, और भी कोई यूनिट कट कर सकते हैं। अब हमारे पास इस वक्त बचा है 5 मल्टीप्लाई बाई 4 और इस तरफ क्या बचा है 6। क्या आप भी कोई कट कर सकता है, बिल्कुल। 6 1 जा 6 और 6 4 जा 24, तो हमारे पास बचेगा 5 मल्टीप्लाई बाई 4 और इस तरफ क्या बचेगा 1, तो 5 4 जा 20 और इस तरफ क्या है 1। अल्टीमेट हमारे पास जो रेशियो आया है वो आया है 20:1, यानी इसका जो कंपेयर है वो है 20:1, यानी 30 डेज है जो 36 आवर्स के मुकाबले 20 गुना है। ये हमारे पास कंपेयर है, और इस तरह से हम चीजों को कंपेयर करते हैं। कंपेयर करते वक्त हमें सिर्फ ये याद रखना है कि दोनों की यूनिट क्या होना चाहिए, सेम। अगर एक मीटर में है तो दूसरा सेंटीमीटर में हो तो नहीं हो सकता, हमें दोनों को एक में ही रखना होगा। अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर है, दो अलग अलग यूनिट का कभी भी कंपैरिजन नहीं हो सकता है। ये हम नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। अब उन्हीं जो क्वेश्चंस पे जिन पे हमने कंपेयरिंग पढ़ा है उनके वर्ड्स प्रॉब्लम के क्वेश्चंस को हम रिलेट करेंगे। इन ए कंप्यूटर लैब देयर आर 3 कंप्यूटर्स फॉर एवरी 6 स्टूडेंट्स। हाउ मेनी कंप्यूटर्स विल बी नीडेड फॉर 24 स्टूडेंट्स। कोई एक लैब है जहाँ पे 3 कंप्यूटर दिए गए हैं हर एक 6 स्टूडेंट्स के लिए, यानी हर एक 6 स्टूडेंट्स पर उन्होंने 3 कंप्यूटर की व्यवस्था की है। तो उन्होंने कहा कि अगर सपोज करो कि लैब में 24 स्टूडेंट्स आ जाएं तो फिर हमें कितने कंप्यूटर की जरूरत पड़ेगी। अब इस क्वेश्चन को हम कंपेयरिंग क्वांटिटी के अंतर्गत कंपेयर करेंगे। कैसे कंपेयर करेंगे, तो हमारे पास 2 अलग अलग तरह की चीजें हैं जिनको हमें कंपेयर करना है। कैसे कंपेयर करना है, तो हमारे पास पहला एक है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, रेडी, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। दूसरा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के मुकाबले हमें चाहिए नंबर ऑफ कंप्यूटर्स।
अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, अगर हमारे पास 3 स्टूडेंट्स हैं तो हमको कंप्यूटर की हमारे पास अगर 3 कंप्यूटर्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की संख्या अगर हमारे पास 6 है तो हमको कंप्यूटर कितने चाहिए, 3। उन्होंने कहा अगर हाउ मेनी कंप्यूटर्स यू हैव नीडेड इफ यू गॉट 24 स्टूडेंट्स, अगर तुम्हारे पास स्टूडेंट की संख्या 24 हो जाए तो तुम्हें कितने कंप्यूटर की जरूरत पड़ेगी। सो हम मान लेंगे कि हमें कंप्यूटर की जरूरत पड़ेगी x। अब हम इसको कंपेयर कर लेते हैं, कैसे कंपेयर करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं बिल्कुल नॉर्मल ढंग से। कैसे, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस यहाँ पे लिख देंगे। क्या लिखेंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लाई में 6 मल्टीप्लाई इज इक्वल टू एक्स, 6 मल्टीप्लाई एक्स इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 24। जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाए, एक्स इस तरफ रहेगा, 3 इंटू 24, 6 इधर मल्टीप्लाई से है उस तरफ जाएगा तो डिवाइड में, 6 4 जा 24, x इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई 4, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 4 इज इक्वल टू इट मीन्स 12। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 12। इट मीन्स हमें कितने कंप्यूटर की जरूरत पड़ेगी, तो हमें 12 कंप्यूटर की जरूरत पड़ेगी। अगर हमारे पास 24 स्टूडेंट्स आ जाएं तो हमें 12 कंप्यूटर की जरूरत पड़ेगी। इसी को हम कहते हैं कंपेयर करना। कंपेयर करने के उसने हमें एक रेशियो दे दिया था, उस रेशियो के अकॉर्डिंग हमने दूसरे को कंपेयर किया, इसीलिए ये क्वेश्चन कंपेयरिंग क्वांटिटीज के अंतर्गत आता था। उसने बताया कि अगर 6 स्टूडेंट्स तो 3 कंप्यूटर की जरूरत पड़ती है। सपोज करो कि लैब में 24 स्टूडेंट्स आ जाते हैं तो कितने कंप्यूटर की जरूरत पड़ेगी, तो हमने मान लिया कि x। फिर हम उसे क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 6 मल्टीप्लाई बेस, कि हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 24। तो x की वैल्यू आ जाएगी 3 इंटू 24 और 6 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 4। सो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 12 कंप्यूटर। अगर हमारे पास 24 स्टूडेंट्स आ जाते हैं तो हमें 12 कंप्यूटर की जरूरत